आपके हिसाब से आइकॉनिक पेरेंटिंग क्या है इस चीज का? इतनी भागम भाग हो गई है जिंदगी में कि लोग बच्चों को टाइम नहीं दे पा रहे। अब बच्चे अलग अलग तरीके के हैं और पेरेंट्स के पास वक्त नहीं है, तो क्या कुछ ऐसी टिप्स हैं जो हम पेरेंट्स के साथ शेयर कर सकते हैं जो सबके लिए कॉमन हो? बच्चे के साथ क्वालिटी टाइम नहीं बिताना चाहते, चाहे हमारे पास टाइम की कमी हो या जो भी हो। 30 साल पहले की जनरेशन और अभी की जनरेशन में वो जनरेशन गैप इतना है कि जो चीज़ आप 20 साल की उम्र में जानते थे या 10th पास करने के बाद 15 साल में आप जो चीज़ नहीं जानते थे, वो आपका बच्चा, लड़का व लड़की, 4th-5वीं क्लास में उन चीज़ों से गो थ्रू हो चुका है। इतनी फास्ट हो गई है लाइफ। तो 6 महीने के बच्चे को आप कहते हैं बड़ा शैतान है। रिसर्च में क्या था कि अगर 18 महीने से छोटा बच्चा स्क्रीन टाइम ज्यादा बिताता है तो वो अपनी भाषा भूल जाता है। वेलकम टू टॉक्स विद बजट पे। हाथ में मैगजीन और सामने दो बेहतरीन इंसान। हमारे साथ हैं आज पंकज जी, फाउंडर ऑफ आइकॉनिक पेरेंट्स एंड चीफ एडिटर सत्य सिंधु जी। वेलकम टू द शो सर। थैंक यू। आपका भी धन्यवाद सर, हम लोगों को यहाँ इन्वाइट करने के लिए। थैंक यू जी जी जी, थैंक यू। आज जो टॉपिक रहने वाला है वो शायद आपकी और मेरी लाइफ का रोज का पार्ट है, सुबह का, शाम का, और कह सकता हूँ शायद 24 घंटे का। आज हम बात करने वाले हैं पेरेंटिंग पे। सत्य सर और पंकज सर दोनों ने अपनी जिंदगी के बेहतरीन साल लोगों को वर्कशॉप देने में बिताए हैं, जहाँ पे इन्होंने पेरेंट्स और बच्चों के बीच के रिलेशनशिप में हेल्प आउट करी है। तो शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। रोहित, मैं कहूँगा आप सवाल दागे जाएं अब सर के ऊपर। तो बात कहानी ऐसी है कि मेरा एक छोटा बच्चा है एंड जो मैं रोज देखता हूँ, मुझे बहुत इंटरेस्ट था इस चीज़ के ऊपर बैठने का आप लोगों के साथ, क्योंकि जैसा नाम है आइकॉनिक पेरेंटिंग, तो ऐसे ही मैं चाहता था कि मुझे ये पता चले कि अब बच्चे जिद करते हैं, लेट जाते हैं, कहीं आप बाहर लेके उन्हें जाओगे तो हर चीज़ की ईगरनेस होती है उनको, ये भी चाहिए वो भी चाहिए। मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपके हिसाब से आइकॉनिक पेरेंटिंग क्या है इस चीज़ के अंदर? सबसे पहले तो मैं अपना बेसिक आइडिया आपको बताता हूँ इस मैगजीन के बारे में कि ये जो आपका जो क्वेश्चन है, इससे रिलेटेड सैकड़ों क्वेश्चंस हैं, और केवल आपके नहीं, आजकल जितने भी पेरेंट्स हैं, मदर हैं, फादर हैं, या जो भी, और विशेषकर महानगरों में, और जहाँ दोनों वर्किंग है, हस्बैंड वाइफ, या सिंगल वर्किंग फादर भी है और मदर घर देख रही है, वहाँ भी दिक्कत आ रही है क्या कि एक तो क्वालिटी टाइम नहीं है। इतनी भागम भाग हो गई है ज़िंदगी में कि लोग बच्चों को टाइम नहीं दे पा रहे हैं। समय नहीं है लोगों के समय पास। नहीं है लोगों के पास, और भागम भाग की लाइफ हो गई है, और बच्चों के पास भी टाइम नहीं है। सबसे बड़ी बात तो क्या है कि वो 8 बजे से उनका स्कूल होता है, 3 बजे आते हैं, फिर ट्यूशन अगर आप पढ़ा रहे हो बच्चे को तो उसके पास ना तो खेलने का समय ठीक से है, ना कुछ करने का समय। बट पहले भी अगर देखें तो ये सिर्फ आज की दिक्कत नहीं है ना। आज तो चलो, इसी चीज़ को लेकर हमने ये मैगजीन शुरू की है कि हमारा इसमें उद्देश्य है कि पेरेंट्स को हम एक क्वालिटी लिटरेचर दे सकें कि क्या ज़रूरी है, क्या किस समय क्या ज़रूरी है। सबसे बड़ी ये चीज़ है, हर बच्चा, हर माँ बाप चाहता है कि वो अपने बच्चे का रख रखाव अच्छी से रखे, पर इतना टाइम नहीं दे। जो आपने कहा ना पंकज जी की हर पेरेंट्स चाहता है अपने बच्चों का रखरखाव रखे, तो आप दोनों ही इस पे जवाब देना, एक करके देना। हाँ। सवाल इसलिए क्योंकि आप लोग इतने दिनों से आर्टिकल्स दे रहे हो, 3 एडिशन मैगजीन की आ चुकी है, मैंने तीनों एडिशन पढ़ी और मुझे अच्छा लगा, कंटेंट बेहतरीन लगा। बट ऑफ कोर्स हमारी पॉडकास्ट की ऑडियंस के लिए मैं चाहूंगा वो जवाब मुझे दे। अब बच्चे अलग अलग तरीके के हैं और पेरेंट्स के पास वक्त नहीं है, तो क्या कुछ ऐसी टिप्स हैं जो हम पेरेंट्स के साथ शेयर कर सकते हैं जो सबके लिए कॉमन हो? इसके बाद हम अलग अलग बात करेंगे। बट जैसे इन्होंने कहा कि आजकल शायद वक्त है नहीं, जिससे आपने भी हामी भरी, तो ऐसा कुछ कॉमन जो बच्चों और पेरेंट्स के रिलेशनशिप को ठीक कर पाए। आप दोनों अपने पॉइंट ऑफ व्यू पे बताएं कि क्या हो सकता है जिससे जो आपकी रिलेशनशिप है वो बेहतर हो, जो मुझे लगता है कि दूरी है माँ बाप और बच्चों में। देखिए, सबसे पहले क्या होता है कि हम बच्चों के ऊपर अपने आप को थोपने की कोशिश करते हैं। बच्चे के साथ क्वालिटी टाइम नहीं बिताना चाहते, चाहे हमारे पास टाइम की कमी हो या जो भी हो, लेकिन टाइम तो निकालना ही पड़ेगा। अगर बच्चे को हमने जन्म दिया है तो उसका पालन पोषण हमारी जिम्मेदारी बनती है। तो वो टाइम कब निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, वो आपको देखना पड़ेगा। और उनको कोई चीज़ कह रहा है, आपको सुनने का टाइम नहीं है, कहाँ वो अपनी चीज़ें कहेगा, किससे कहेगा, तो उसकी समस्या है। चाहे आप रात में टाइम दे, ऑफिस से आने के बाद टाइम दे,
थोड़ा सा रेस्ट लेकर के टाइम दे। बच्चा तो आप घर आए हैं बाहर से, तो आपके पास भाग करके आएगा कि पापा आ गए या मम्मी आ गई। सत्यजी, इसमें एक सवाल है, एक बड़ा पुराना सवाल है कि अंडा पहले आया कि मुर्गी। अब मेरा जो अगला सवाल है ना, ये इससे रिलेटेड है। अब आप कह रहे हो क्वालिटी टाइम दे, क्वालिटी टाइम तो दे, बट अगर बच्चा वहीं लेट जाए सामने रोता हुआ, नहीं मम्मा नहीं नहीं पापा, तो जो बंदा पूरे दिन मेहनत करके आया है वो इस स्ट्रेस को कैसे मैनेज करे? क्योंकि मैं मानता हूँ कि आपने जन्म दिया तो आपको जिम्मेदारी बनती है कि आपने दुनिया में लाए हो, बट ऑफ कोर्स उसके बाद मैं अभी पीछे बैठा था तो पंकज सर की एक बेहतरीन लाइन मैंने सुनी थी कि आज की जनरेशन आधा घंटा वॉशरूम में बिताती है, तो इंसान शायद वॉशरूम में ही भागेगा फिर जब ऐसा स्ट्रेस होगा। तो इस पर आप क्या कहना चाहोगे कि अगर बच्चा अच्छा है और बैठ के बड़ा हो रहा है पापा मम्मा, फिर क्या करे बंदा? फिर क्या करे? फिर क्वालिटी टाइम कैसे लाए? देखिए, ये हमारा जो न्यूक्लियर फैमिली वाला सिस्टम हुआ है, पहले क्या था, ज्वाइंट फैमिली का कंसेप्ट जो था उससे बड़े आराम से बच्चे पलते थे, कोई माँ बाप का सर खाने नहीं आता था, चाहे हाँ पता नहीं चलता था। अब हमने अपने आप को अलग कर लिया। पहले क्या होता था कि घर परिवार में 4 लोग हैं, 4 भाई हैं आप, एक भाई का सोशल लाइफ है जो समाज को मैनेज करता है, सारे लोग जानते हैं उनको, एक भाई नौकरी करता है, एक भाई खेती बाड़ी करता है, इस तरह की चीजें होती थी, इस तरह की चीजें होती थी। लेकिन जो पैसे कमा रहा है डायरेक्ट सैलरी वाला, उसको लगता है कि मेरे पैसे से घर चल रहा है, तो जो सोशल लाइफ जो मैनेज कर रहा है उसकी वैल्यू खत्म है, क्योंकि डायरेक्ट कनेक्शन पैसे तो वहां से आ नहीं रहे, डायरेक्ट पैसे तो आ नहीं रहे, तो चीजों को तोड़ना शुरू कर दिया हमने, अलग हो गए। अब यहाँ पर हमने बहुत सारे रिश्तों से बच्चों को अलग कर दिया, तो वो सारा समय तो हमें दादी की भूमिका भी हमें निभाने की जरूरत पड़ रही है, चाचा की भी, भाई की भी, अपनी भी, बुआ की भी। तो थोड़ा पेशेंस तो रखना पड़ेगा। गुस्साने से बच्चा तो सारा प्यार आपसे चाहिए, अब उसको दादी का प्यार नहीं मिल रहा है। और सिर्फ प्यार की भी बात नहीं है, जो यहाँ तक जो आपने क्वेश्चन पूछा कि जिद की बात है कि बच्चा लेट गया कि ये चीज मुझे करके दो, या ये चीज मुझे चाहिए, या मुझे ये चीज, या मुझे खेलना ही है आपके साथ, अब ये चीज अभी करना। मान लो आप एग्जॉस्ट होके आए हो, अगर आप तुरंत नहीं स्टार्ट कर सकते, आप में हिम्मत नहीं है, तो उसके लिए आपको करना कि भाई बच्चे को समझाना है। ज्यादा डांट, जैसे आप झुंझला के कुछ उसको बोल दो, नहीं जा मेरे पास समय नहीं है, तो वो भी गलत है। अब बच्चे वो कल से आएगा नहीं, वो फिर अलग, वो गैजेट्स में आजकल बच्चे खूब खेल रहे हैं, अपना लगे हुए हैं सब। से ही याद आया मुझे, तो आपको उसको समझाना है प्यार से, ये नहीं कि झुंझला के आपने, जब अकेले हो, आपने जब आपकी चॉइस है कि भाई न्यूक्लियर फैमिली में आप हो, तो फिर आपको उसको अपने आप को भी संयमित रखना पड़ेगा, शांत रखना पड़ेगा आपको। कल की घटना याद आ गई। हाँ बताइए। मैंने अपनी बेटी को बोला यहाँ आजा, तो उसने मुझसे बात ना करे, मैंने बोला आजा, ना आए, मैंने बोला आजा, ना आए, तो फिर वो अपनी दादी के वजह कहती है, डैडा मुझे आजा बोल रहे हैं, मेरी रिस्पेक्ट नहीं कर रहे, आ जाओ बोलना चाहिए मुझे। ओहो, मतलब आजकल बच्चों को भी बहुत सेंसिटिव चाहिए, बहुत सेंसिटिव बच्चे हैं। नहीं, बच्चे देखिए सेंसिटिव भी हैं, और हमारी जो जनरेशन आज से 30 साल पहले की, वो मुझे उस चीज से आ रही है, शायद 30 साल पहले की जनरेशन और अभी की जनरेशन में वो जनरेशन गैप इतना है कि जो चीज आप 20 साल की उम्र में जानते थे, या 10th पास करने के बाद 15 साल में आप जो चीज नहीं जानते थे, वो आपका बच्चा, लड़का व लड़की, 4th-5वीं क्लास में उन चीजों से गो थ्रू हो चुका है। इतनी फास्ट हो गई है लाइफ कि जो आप कॉलेज में जाके चीजें सीखते थे, वो आज का बच्चा 5वीं-6ठी क्लास में ही सीख रहा है वो चीजें। उसको सारी दुनियादारी की समझ है, आगे पीछे की सारी चीजें की, उस चीज को भी आपको मैनेज करना पड़ेगा। तो सेंसिटिव तो हो ही रहे हैं बच्चे, और जानकार भी हो रहे हैं, उनको हर तरह का, वो इंटरनेट और डिजिटल युग ने हर तरह को ओपन कर दिया, हर नॉलेज को ओपन कर दिया हर एज के लिए। तो इस चीज का भी ध्यान रखना। तो आपको संयमित भी रहना है बच्चों के साथ, और आपको एक जिद जो है ना कि ये चीज मुझे दिला के दो, कि ये चीज, एक आजकल क्या है पेरेंट्स में देखे, जो मिडिल क्लास फैमिली में ज्यादा है कि बस ये डिमांड आई तो बस पूरी करनी है। एक बच्चे हैं आजकल, लोगों के बच्चे भी 2 नहीं हो रहे आजकल, करते ही नहीं है कि भाई हमें करना क्या है, ज्यादा बच्चे, खर्चे, महंगाई है, तो नहीं महंगाई के बने, पहले कैसे आपके फादर ने 3-4 बच्चे किए होंगे, तो कैसे उनको, और अभी मैं भी 4 भाई बहन हूँ, 2 भाई 2 बहन, और सारे हम सक्सेसफुल हैं लाइफ में। सच्चाई है कि जब फैमिली बड़ी होती है तो जैसे सर ने बोला कि, और चीजों में मतलब कि एक दूसरे में भी मैनेज कर लेते हैं ना। अब आपकी अगर एक बेटी है या एक बेटा है, तो उसको अगर 2 बच्चे होते तो वो थोड़ा टाइम तो आपस में ही बिता सकते थे, समझ सकते थे, एक दूसरे को समझ सकते थे। पर वो अकेला बच्चा है, मान लो उसके कोई झिझक भी होती है, पेरेंट, कितने पेरेंट होते हैं ज्यादातर झुंझला, या तो बहुत प्यार दे रहे हैं और या सिर्फ डांट रहे हैं। तो प्यार दे रहा हो तो उससे वो बिगड़ रहा है, और डांट रहे तो उससे उसको भी खुन्नस आएगी बच्चे को।
तो इस चीज को आपको, इसी चीज को तो पेरेंटिंग कहते हैं ना, कि आपको कंट्रोल कैसे करना है, चीजों में संयम कैसे रखना और चीजों को कोरिलेट कैसे करना है। तालमेल बहुत जरूरी है जी। और बच्चे की हर ख्वाहिश पूरी कर दोगे एक ही डिमांड में, तो वो उसको तो पता है कि भाई ये चीज बोलना मुझे आनी, और आपकी अगर अफोर्ड नहीं कर सकते हो कोई चीज, जैसे अब आजकल क्या दिखावा, जो आजकल कबूतर खाने में लोग रहने लगे हैं, फ्लैट्स हैं 20 माले की 50 माले की, नोएडा गुड़गांव और दिल्ली में बिल्डिंगें बन गई हैं, एक फ्लोर पे 3-3 4-4 हजार स्क्वायर फीट के घर हैं दबरे से। अब उनमें जिंदगी आपकी 1-2 कमरे में बंद होके रह गई है। अब आपके बच्चे के पास इतना भी टाइम नहीं है कि वो नीचे जाके 2 घंटे खेल सके, 3 घंटे खेल सके। जब हम छोटे थे तो हम शायद यही सोचते थे कि खेलने के लिए जाना है, 5 बज गए, नीचे जाना है। अब मोहल्लों में क्या है कि जो पुरानी कॉलोनीज हैं दिल्ली में या एनसीआर में, तो वहाँ जगह नहीं है खेलने की। एक छोटा सा पार्क होता है, उसमें भी आधे में तो आजकल रोहिंग्याओं ने इंक्रोचमेंट कर ली है, तो बच्चे जाएंगे कहाँ? हमें अपनी जिम्मेदारी इसीलिए समझनी पड़ेगी। पहले क्या होता और था, फ्लैट सिस्टम में हम क्या मानते हैं, छोटे-छोटे आमतौर पे माना जाता है कि संस्कार 3 तरीके से आता है व्यक्ति में। पहला जो प्रारब्ध होता है, लेकर के आता है वो। अब कोई कहता है कि हम लेकर क्या आता है, कहाँ से आता है, हम नहीं मानते। तो 6 महीने के बच्चे को आप कहते हैं बड़ा शैतान है, बिल्कुल ठीक बात है ना, बड़ा शरीफ है, बड़ा शरीफ है, अरे बड़ा स्माइल देता रहता है, बड़ा खूबसूरत है। ये बदमाशी आपने सिखाई नहीं है, वो लेकर के आया हुआ है, उसका प्रारब्ध है। दूसरा परिवार है, परिवार में माँ बाप है, दादा दादी है, बाकी सारे रिश्ते हैं, और समाज है। पहले क्या होता था, समाज में आप खेलने गए, हम खेलने गए, बदमाशी की, तो कोई बगल वाले ताऊ जी देख रहे हैं, कान बीमर उड़ देंगे और कहेंगे जाकर तुम्हारे पापा को बता दूंगा। तो समाज की भूमिका होती थी। मैं छोटे स्मॉल टाउन से हूँ, और हमारा कॉलोनी जो थी हमारी मारवाड़ी मोहल्ला के नाम से थी। तो हमारी कॉलोनी में मतलब कि एक लाइन से करीब दोनों तरफ 20-20, 25-25 जो हमारी गली थी, और बाद की गलियों की तो बात ही छोड़ दो, वहाँ भी लोग सारे जानते थे। छोटे शहरों में तो पूरा मोहल्ला एक दूसरे को जानता है। अभी तो माँ बाप का डर नहीं है कि फ्लैट के बाहर निकले और शुरू बदतमीजी और बदमाशी बच्चों की। तो उस समय हमें इतना डर होता था कि कोई गली में नहीं देख ले, कोई रोड पे मतलब कि 1 किलोमीटर दूर कोई जानने वाला कोई नहीं देख ले और वो डांट देगा कान पकड़ के। इस पीढ़ी की, हम लोगों की पीढ़ी की कहानी है ये। आजकल क्या है कि नीचे आप फ्लैट से, आपका 10वें माले पे घर है, आप नीचे आओ, हाँ, तो समाज अलग हो गया, कोई नहीं है, तो समाज की भूमिका अलग हो गई। अब आज ये परिवार में, अब परिवार में हमारे पास टाइम नहीं है, कोई रोकने वाला ही नहीं, कोई जानने वाला भी नहीं रोकेगा, आपको बताएगा नहीं कि आपका बच्चा गलत काम कर रहा है कुछ। मुझे लगता है गलत काम, तो इससे क्या इंडिपेंडेंस बढ़ती जा रही है बच्चों में ना, वो अपना डिसीजन कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपके बगल में कौन रहता नहीं जानते हैं। दूसरी बात, आपने बच्चे को किसके भरोसे छोड़ दिया है, मोबाइल पकड़ा दिया हाथ में, और एक साथ ही मान लो बड़ी बिल्डिंग्स में क्या है कि वो अगर 4 बच्चे खराब हैं, मान लो 10 बच्चे हैं, 2 बच्चे हैं उनकी थोड़ी चीजें गलत हो गई या उनको गलत डायरेक्शन में डाइवर्ट हो रहे हैं किसी भी, और 8 लोग हैं जैसे वो भी उनसे सीख सकते हैं कुछ। तो उनको ये बताने वाला कोई नहीं है कि क्या चीज आपको सीखनी है सामने वाले से और क्या चीज नहीं सीखनी। जो आज से 20 साल मतलब कि 2000 के बाद जो जनरेशन चेंज हुआ है, पहले क्या था कि एक बच्चे को ये समझ आती थी हमारे टाइम में, जो परिवार में रहता था बच्चा, कि भाई क्या चीज़ हमें सामने वाले से सीखनी है, क्या नहीं सीखनी। और वो अगर कोई ऐसी चीज़ आती थी तो वो बच्चा घर में आके अपनी छोटे भाई बहन है, मतलब कि ताऊ ताई के लड़के हैं या चाचा चाची के बच्चे हैं, या ताऊ मतलब कि जो अपने मम्मी पापा से भी कोई डिस्कशन ऐसा नहीं कर सकता बच्चा। होती हैं कुछ बातें, जैसे आपका टीनेज में है बच्चा, 14-15 साल का है, 18 साल का है, 12 साल का है, आजकल तो 10-12 साल में टीनेज समझ लो आप। तो जो 12 साल, 14 साल, 15 साल का बच्चा है, उसको कुछ ऐसी बात करनी है जो माँ बाप से शर्माता है, ऐसा कुछ आता है या घबराता है, तो उसने चाचा से कर ली, चाची से जिससे फ्रेंडली है उसका, या कोई बड़ा भाई है जो 20-25 साल का है या बड़ी बहन है, उससे उसने वो बात कर ली। पर आज क्या है, वो चीज़ है नहीं। मुझे लगता है तो वो चीज को मैं 2 मिनट लूंगा, मुझे लगता है हमारा डिस्कशन अभी बहुत दूर चला गया। हाँ, ये तो एक नेवर एंडिंग प्रोसेस है। वापस पटरी पे लाते हैं और अपने सवालों पे वापस आते हैं। और बिल्कुल, मैं रोहित से कहूंगा कि अगला सवाल जरा, तो जैसा आपने अभी कहा कि स्मार्टफोन्स आ गए हैं, मम्मी फ़ोन पकड़ा देती है बच्चों को, तो इसी के अंदर मैं जानना चाहता हूँ, अब ये जो मैगजीन्स हैं, ये अब हम बात कर रहे हैं, ऐसे मैं चाहता था कि आप लोगों से भी बात करो,
उसी के लिए मैं चाह रहा था कि कोई वेबिनार जैसी कोई चीज़ अगर आप लोग कर हम प्लान कर रहे हैं। हमारा जैसे हमने ये जुलाई से शुरू किया पब्लिकेशन, ओके, तो अभी तो हम बाई मंथली निकाल रहे थे, पर अब जनवरी से हमारी मंथली आ रही है मैगजीन। ठीक है, और सारे इशू एक एक करके हम इसको कंसीडर कर रहे हैं। अभी तक 4 इशू हमारे आए हैं मैगजीन के, और जैसे आप ये टेलीफोन गैजेट्स वाले, ये पहले इशू में ही हमने ये मुद्दा उठाया है। ओके, ये जो हमारा पहला इशू है, इसमें देखिए गैजेट्स पे और ऑटिज्म मैं पे। कहूंगा ऑटिज्म सर कि कितने अगर आप इसको जिम्मेदार। एक बार कैमरे की तरफ दिखा दें। हाँ, ये देखिए, ये जो हमारा फर्स्ट इशू है, ये डिजिटल पेरेंटिंग का, और ये जो गैजेट्स वाला इशू हमने इसमें उठाया है, क्योंकि आजकल बच्चों में ऑटिज्म बहुत ज़्यादा आ रहा है। जी, सेल्फ सिकनेस और ऑटिज्म और भी इस तरह की बहुत सारी है मेंटल डिस्टर्बेंस, जो बच्चा अगर 5-6 घंटे मोबाइल में रह रहा है, आजकल गेम में रह रहा, मतलब कि आपने आजकल न्यूज में केसेस तो बहुत आ रहे हैं आजकल। महीने 2 महीने में कम वीकली आपके कान में पड़ जाएगी कि बच्चे ने माँ को मार दिया, बाप को मार दिया, 15 साल के वो चक्कू लेके मार रहे हैं। जुए की लत पर गई। एक और ये सब रिसर्च आया चीजें, है, एक रिसर्च आया है आजकल हमारी पूरी ऑटिज्म रिसर्च टीम है, और autism- हमारे जो भी इसमें मैगजीन में जो भी पब्लिकेशन में हमारे जो भी इशूज हैं, सारा रिसर्च बेस्ड है, और ऑल ओवर इंडिया से हमारे राइटर्स की टीम है। हमारी 5-6 लोगों की एडिटिंग टीम है जिनको ये हेड कर रहे हैं, और ऑल ओवर इंडिया से हम और भी इंडिपेंडेंट राइटर्स के भी हम जो हमें पसंद आते हैं, एक्सपर्ट को रखते हैं इसमें, मैक्सिमम एक्सपर्ट राइटर है। मैक्सिमम एक्सपर्ट राइटर हैं, उनका हम उनको दे रहे हैं टाइम, उनको इशू तो में जैसे आप पब्लिश बता कर रहे रहे हैं कि हैं। वेबिनार जो हम करने वाले हैं वो कब होगा, थोड़ा आप एक बार अभी तो 3 जनवरी का प्लान की 3 फरवरी का फरवरी। सॉरी प्लान 3 किया हम। फरवरी का। हाँ, फर्स्ट वेबिनार प्लान किया है। वैसे हमने स्कूल्स में भी हम प्रमोट कर रहे हैं मैगजीन को, तो अभी 3-4 स्कूलों में हमने किया है प्रोग्राम। तो बहुत सारे स्कूलों में जैसे आप कह रहे हैं कि अभी आपकी तो हमारी बात बातचीत चल रही है, हमारा Correct. अभी सीजन है, अभी अप्रैल से नया सेशन शुरू होगा, तो पीछे भी हमने बात की थी, तो काफ़ी सारी लीड्स हैं हमारे पास। तो उसमें ये है कि तो बहुत ही जल्द जो ये लोग देख रहे हैं पॉडकास्ट को, बहुत जल्द ये अवेलेबल होगा स्कूल्स के अंदर। हाँ हाँ, एकदम बिल्कुल। अवेलेबल है, और हमारी वेबसाइट है, ऑनलाइन भी अवेलेबल होगा, डिजिटल भी डिजिटल है, और फॉर्मेट हमारी में भी ये available पब्लिकेशन में भी है, दोनों आप बात फॉर्मेट्स कर ही में रहे हैं है। वेबिनार की, तो मैं चाहूंगा कि आप 2-2 मिनट लें और सिर्फ जनता को ये बताएं कि उस वेबिनार में मिलने क्या वाला है। भाई हम हर जगह जाते हैं तो कुछ चाहत की उससे ही जाते हैं कि पॉडकास्ट देख रहे हैं तो शायद कुछ ज्ञान मिल जाए। जो वेबिनार है उसमें क्या नॉलेज मिलने वाली है, हाँ, पहले ये- मैं तेजी से एक हाँ, बार बताइए। चाहूंगा कि आप बताएं, फिर पंकज जी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा। वेबिनार में तो हम उनकी चुनौतियां जो भी हैं पेरेंटिंग की, जी, वो पॉइंट टू पॉइंट हम लोग बात करेंगे। ठीक है। मान लिया डिटेल की बात करते हैं कि हम उसको मैनेज कैसे करें, तो मैनेज करने के उपाय पे भी बात करेंगे, और इस तरह की जो भी समस्याएं उनकी है कि हम बच्चे को, गुस्से वाले बच्चे को कैसे मैनेज करें, वगैरह वगैरह। तो एक अलग अलग विषय पे हम अलग विशेषज्ञता के साथ कोशिश करेंगे कि चीज़ों को रखा जाए, है ना, ठीक है। समाधान। मुझे कुछ ऐड आप अगर करना चाहें। हाँ, मैं बताता हूँ ना, 3 मैं फरवरी को वेबिनार में डिटेल में क्या-क्या जो मिलने वाला है? पेरेंट्स में हम वेबिनार में हम जो मेन फोकस कर रहे हैं कि अपनी चीज़ को हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं लोगों के सामने। स्कूल्स वगैरह में तो हमारा स्कूल टू स्कूल चल ही रहा है, डोर टू स्कूल कैंपेन चल रहा है हमारा, और वेबिनार के थ्रू हम ऑल ओवर इंडिया बेसिस पे हमने भी इसको लॉन्च किया है कि जो भी कनेक्ट करना चाहें पेरेंट्स, और जो भी कनेक्ट करके आते हैं उनको हम इनिशियल इशू उनको फ्री ऑफ कॉस्ट भी दे रहे हैं, अच्छा, कि उनको एक बार हमारी मैगजीन पढ़ें, देखें, अगर उनको कुछ अच्छी चीज़ लगे तो वो सब्सक्राइब करें, उसको लगे कि हाँ भाई हमें कुछ इससे फ़ायदा होने वाला है। दूसरी क्या चीज़ है, जो मेन हमारा बेसिक थीम है कि कई चीज़ों को देख ही रहे हैं, हम लोग भी सामाजिक प्राणी है भाई, सोशल आदमी है, हर जगह आदमी जाता आता है, तो आजकल देख रहे हैं कि भाई कई तरह की दिक्कतें आ रही हैं पेरेंट्स को, कि वो बच्चों की और उसके रिलेशन दिन पर दिन चुनौती भरी होती जा रही है। तो उस चीज़ को हम रिस्टोर करने की कोशिश कर रहे हैं इस मैगजीन के अलावा, कि जो चीज़ हम भाग दौड़ के डिजिटल युग में आजकल जो हम चीज़ों को छोड़ दिया, हमने भूल गए हैं, या फिर जो हमारा पूरा परिवार मिलके दे पा रहा था हम अकेले नहीं दे पा रहे हैं। तो हमारा एक ये सार्थक प्रयास है कि उस चीज़ को हम आपको समझाएं कि कैसे आप अकेले, जो आजकल की है मतलब कि न्यूक्लियर फैमिली, जब माँ बाप मिलके, और कैसे उस चीज़ को जो परिवार रिस्टोर करके चलता था, कोशिश करो आप और अपनी चीज़ों को सही करो। कि आप कुछ बता रहे थे सब्सक्रिप्शन के ऊपर, उसके बारे में जानना चाहूँगा कि कैसे सब्सक्राइब कर सकते हैं हम इस चीज़ को।
एक तो स्कूल्स में हमारी कैंपेन चली, स्कूल में डायरेक्ट हम पेरेंट्स से कनेक्ट कर रहे हाँ हैं। तो मैगजीन्स पहुंच और इसके बाद हमारी वेबसाइट है, फेसबुक इंस्टाग्राम पे भी अच्छा। हमारी तो सोशल रेगुलर मीडिया पे रील, available हाँ है ये सोशल सब मीडिया चीजें? पे अवेलेबल है, हमारी कैंपेन भी चल रही है, रील्स भी चल रही हैं। वहाँ से आप डायरेक्ट क्लिक करोगे, आप सब्सक्राइब फॉर्म आ जाएगा, आप उसको सब्सक्राइब तो कर जब कोई सकते सब्सक्राइब करेगा हैं। तो क्या मिलेगा उसे? देखो अभी तो मंथली मैगजीन दे रहे हैं, और मैगजीन ये एक नाम के लिए मैगजीन है, इसमें पूरी सोशल वैल्यूज और जो भी डेली नोटिफिकेशन ऐसा कुछ? वो हम अभी हम्म। प्लान कर रहे हैं। वो अभी plan हमारे न्यू फाइनेंशियल ईयर से अप्रैल मई से हम टारगेट कर रहे हैं, हमारा अंडर प्रोसेस है, वो मोबाइल ऐप वगैरह चल अच्छा, रहा है, okay. बन रहा है वो। तो उसमें क्या है कि डेली कैप्सूल्स भी हम देंगे, या फिर जो आदमी बैठ के मैगजीन नहीं पढ़ सकता है, या जिसके पास टाइम है, मान लो जिस समय हम वीडियो क्लिप्स, ऑडियो क्लिप्स दे रहे हैं उसमें, कि ऐप में जाइए, जो भी हमारे सब्सक्राइबर हैं उनके लिए ऐप एक्सक्लूसिवली। ठीक है। जी, मुझे लगता है सर वेबिनार और मैगजीन के बारे में हमने बात करी। अब एक बड़ा अच्छा हम डिस्कस कर रहे टॉपिक जो मुझे लगता है बीच में छूट गया, वो था मोबाइल फोन की आधी जड़ जो मुझे लगती है या मैं देखता हूँ वो है कि यानी बच्चों को फोन जो दे रहे हैं शायद हम जल्दी एज के अंदर, वो भी शायद एक रीजन हो सकता है खराब करने नहीं का। एकदम रीजन। और आफ्टर कोरोना, तो ये बढ़ गया है आफ्टर कोरोना इसलिए बढ़ गया ना कि स्कूल हो गया डिजिटल, भाई आपको लैपटॉप। लैपटॉप या फोन पे डिजिटली पढ़ाने, स्कूल जाना नहीं, 1 साल 1.5 साल करीब स्कूल चले हैं डिजिटल। तो इसका सोल्यूशन क्या है? मुझे लगता है हमने पॉडकास्ट में काफी दिक्कतें की बात करी, हमने ये कहा कि न्यूक्लियर फैमिलीज हैं, बट सच्चाई जिंदगी ये है कि जो न्यूक्लियर फैमिली रह रही है शायद वो न्यूक्लियर ही रहेगी। उसके लिए एकदम से सबके उसको बुला लेना, चाचा चाची का प्यार दे देना, वो पॉसिबल नहीं है। तो ऐसे में अगर कोई सिंगल पेरेंट और मदर है, दोनों वर्किंग है, और उन लोगों का बच्चा है जिसको फोन की आदत है, तो आप लोगों के हिसाब से उसका क्या सोल्यूशन दे सकते हैं हम? क्या क्या उसको सजेस्ट कर सकते हैं जिससे बेहतर हो चीजें? एक रिसर्च आया था पिछले महीने कि जो ऑटिज्म के मामले पहले भी होते थे हमारे यहाँ या दुनिया भर में, ऑटिज्म के मामले बढ़े हैं। जी। मेरे कई फ्रेंड हैं जहाँ पर बातचीत में वो शर्मा जाते हैं बताने में कि मामला क्या है। जब मैं पूछता हूँ कि मोबाइल तो नहीं ज़्यादा इस्तेमाल कर रहा, तो मुस्कुरा देते हैं कि हाँ करता है। तो उसमें रिसर्च में क्या था कि अगर 18 महीने से छोटा बच्चा स्क्रीन टाइम ज़्यादा बिताता है तो वो अपनी भाषा भूल जाता है। आपसे तो कम्युनिकेशन उसका हो नहीं पा रहा है, मोबाइल से उसका कम्युनिकेशन हो गया है। दिमाग में तो वही वो चलेगा। अमेरिकन, इटालियन, फलाना क्या क्या कौन कौन सी भाषा वो अलग तरीके की चीज़ें करने लग जाता है। तो फिर भाषा के साथ उसका कम्युनिकेशन नहीं रह जाता, तो हम उसको कहते हैं ऑटिस्टिक बच्चा है। हमारा उसका संवाद नहीं हो पा रहा है। अब ये चीज़ हम उसको अपने आप को बचाने के लिए, हमारे पास उससे बात करने के लिए टाइम नहीं है, मोबाइल पकड़ा देते हैं। हम मोबाइल खुद ही नहीं जानते मोबाइल क्या चीज़ है, बहुत बड़ा चीज़ है ये। हमें लगता है बात करना है, मैसेज करना है, वो दुनिया भर का बवाल है ये। कितनी चीज़ें चलते चलते सारी चलते दुनिया चलते क्या क्या समझ गई कंटेंट आ आपके जाता हाथ है। में। टेक्नोलॉजी है, फोन के सर रह रह नहीं सकते। लेकिन हमें थोड़ा अरे सा, माँ बाप नहीं रह सकते तो बच्चों हाँ, को क्या हमें ज्ञान थोड़ा दें? मोबाइल को तो समझना एकदम पड़ेगा ना ये कि सत्य मोबाइल है को आज हम का। इस्तेमाल कैसे करें। आज मोबाइल की इस्तेमाल नहीं दुनिया आता। का 21st सेंचुरी का सत्य ये है कि इंटरनेट और फोन या गैजेट जो भी आप बोल लो, आप आईपैड यूज करते हो, आप मोबाइल फोन यूज करते हो, आप लैपटॉप यूज करते हैं, या आप बड़ी स्क्रीन चाहिए तो आप स्मार्ट टीवी यूज करते बट हो, एक व्हाट एवर ये भी है यूज। जिंदगी कि जिस एज में शायद मैं बड़ा हुआ, उसमें कंप्यूटर बहुत बड़ी चीज होती थी कि किसी किसी के पास है। बट अगर हम अपने बच्चों को डिवाइसेस नहीं देंगे तो ये भी तो सच्चाई है कि वो टेक्नोलॉजिकली पीछे नहीं चले वो भी जाएंगे। जरूरी है। जो डिवाइस आप नहीं उनको तो दे रहे हैं, जी। आपको पता हो कि वो डिवाइस का काम क्या क्या है, आप उसमें कैसे कैसे क्या क्या सेटिंग कर सकते हैं। मतलब आप ये उसको कह रहे आजाद कर दिए कि बाजार में, कौन सी ऐप्स देनी है, कंट्रोल आपको क्या देखना है। नहीं नहीं, हाँ, सबसे जरूरी है हाँ। कि टाइम कितना स्पेंड करेगा, कितना इस पे टाइम कंट्रोल बिताएगा। होना चाहिए। स्क्रीन टाइम को सेव करने की हाँ, जरूरत है। स्क्रीन बिल्कुल। टाइम को कंट्रोल उनको होमवर्क करना है 1 घंटा करने दीजिए ना, लेकिन 1 घंटा के बाद 1 घंटा और रख लिया है तो आप चेक करें कि क्या क्या देखा है उसने। बॉन्डिंग मजबूत करना बहुत जरूरी है, बहुत बड़ी चुनौती है ये। पता है बात ऐसे ये ही है। ये सच्चाई ये भी है कि ये चीज सिर्फ बच्चों पे ब्लेम करना तो गलत होगा। हाँ तो पहले माँ बाप को खुद ठीक करना पड़ेगा आज की अपने डेट आप में मैं को। अपनी बताऊं तो आप शायद तीनों शर्मा जो है बोलने में, बट मुझे लगता है कि आप तीनों भी नहीं नहीं, मैं तो बता रहा हूँ ना, खुल के देखिए, बता रहा हूँ। यूज कर रहे हो तो नहीं। एक कहावत है कि आप दूसरों के साथ वैसा व्यवहार बिल्कुल ना करें जो आप अपने लिए पसंद नहीं करते। हाँ। तो मोबाइल छुड़ाना है तो पहले आपको रख देना पड़ेगा, तभी वो देख करके रखेंगे। जी, अगले सवाल पे जानना चाहूंगा कि गुस्सा, तब मुझे लगता है कि बड़ी नाम वाली चीज है, बट शायद काम की भी चीज है। अब जब पेरेंट्स गुस्सा कर देते हैं
तो बच्चे नाराज हो जाते हैं आजकल के, जबकि मुझे लगता है कि जब हम छोटे थे तो हमें खौफ रहता नहीं, था। नाराज इसलिए हो जाते हैं ना कि क्योंकि वो- आपने आजकल बच्चे को जी क्या बोलते हैं उसको, मतलब कि ताकत इतने दे दी प्यार है, से पाला है ना, नाजों एकदम में पले, नाजों में, और एकदम ऐसा कि हत्तेरी की नहीं बोल रहा। पलकों पे रख रखा है। मुझे नहीं लगा कि आज का अगर 8-10 साल का बच्चा है तो उसको 1-2 थप्पड़ भी कभी लगे हों मैं ये कहने वाला था 2-4 कि साल के बाद। ऐसा क्यों है कि बच्चे इतने वो हैं, जबकि हमें अगर डांट पड़ती थी तो हम डरते थे। आजकल के बच्चे तो चैलेंज पोज करते हैं, आप अगर डांट दो उनको तो। नहीं, ये बहुत खतरनाक चीज है ये। अगर इसके ऊपर आप देखो स्टडीज को, रिसर्च जी। को, तो ये जो गुस्सा और ये जो आपने कहा ना कि आजकल बच्चों को, मतलब कि उसकी गलतियों पे आपको बताना भी है कि हाँ भाई ये गलती की है तुमने, जी। उसके समझाना है, उसके साथ बैठ के, और रेगुलर, ये नहीं कि एक बार में आपने बोल दिया वो उसने ठीक कर लिया। आपको रेगुलर उस चीज़ को वॉच करना पड़ेगा, बल्कि जो अगर बच्चा कोई गलती कर रहा है आपका, और उसको समझाना, एक उम्र होती है कि 2-4-5 साल के बच्चे को तो आप क्या डांटोगे, क्या समझाओगे, उसके समझ में नहीं आएगा। पर आपका बच्चा 7-8 साल का हो गया, उसके बाद उसको ग्रूम करना आपका दायित्व है। 12-15 साल तक, जब तक वो 10th के बोर्ड नहीं देता है। अब आजकल ये चीज़ बढ़ गई है, हमारे टाइम पे तो हमने सुना नहीं था कि भाई कोई कूद गया और किसी ने सुसाइड कर लिया, नंबर कम आ गया, कुछ आ गया। तो ये हमने एड्रेस किया अपने पहले इश्यू में ही, जी। इस चीज़ पे काफ़ी अच्छा लेख है हमारी रिसर्च का। और इसमें क्या दिक्कत है ना, मतलब कि ये जो नाजों से आप पाल रहे हो, हत्तेरी की आप नहीं बोल रहे, और एक साथ में आपका पेरेंटर पूछा कि मेरा बेटे को IIT करनी है, या मेरे बेटे को नीट क्लियर करना है, या मेरे बेटे को US जाके स्टडीज करनी है, जो भी प्रेशर है यार। अब आपका बच्चा अगर सोसाइटी का प्रेशर बच्चों पे नहीं है, बच्चों पे पेरेंट्स का है। पेरेंट्स के ऊपर भले सोसाइटी का प्रेशर ले रहा हो, क्रिकेटर बनने का भी प्रेशर आजकल हर दूसरा बच्चा क्रिकेट की कोचिंग भी ले रहा है, ये आप देखोगे अगर सोसाइटी में। तो दिक्कत क्या है, जो पेरेंटिंग पुश है वो सबसे खतरनाक है, और साथ में आपने उसको इतने नाजों से पाला है, और सोसाइटी में इतना है, मतलब कि समझने को ही तैयार है। अगर कोई आगे पीछे कर ले तो लोग मजाक उड़ाने वाले लोग ज़्यादा हैं। तो आपने अगर उसको स्ट्रेस नहीं दिया, कभी डांटा नहीं, कभी फटकारा नहीं, समझाया नहीं उसको, ये थोड़ी है कि कोई पिटाई करनी है। भाई पिटाई बात से भी होती है ना, कि भाई अगर कोई गलती कर रहा है, गलती क्यों करेगा, या तो उसमें समझ नहीं उस चीज़ की, सब्जेक्ट मैटर की, तो उसको वो बैठ के समझाना। या कोई ऐसे टीचर ट्यूटर स्कूल में तो बहुत ज़्यादा टाइम दे नहीं पा रहे हैं आजकल लोग, उनका अपना एक कुरिकुलम, वो अपना रटाया वो है उसमें। अब जो 1-2 घंटे आपको बच्चे को देना है, शिक्षा देनी है, जो भी खुद से देनी है, या जो भी आपने ट्यूटर रख रखा है, जो भी कर रखा है, और जो आपको सोशल उसको देनी है। तो अभी मैं रहता हूँ इंदिरापुरम में रहता हूँ, ATS एडवांटेज बिल्डिंग में। अभी इसी साल 12वीं के रिजल्ट्स आए थे पिछले साल 2024 में। तो मेरे ख्याल से हाँ, एक बच्चे ने सुसाइड किया, पिछले साल भी एक बच्चे ने सुसाइड किया था। मतलब कि ये नॉर्मल नहीं है, बहुत एबनॉर्मल चीज़। और इसका रीज़न क्या है, ये आपकी कमी है। मतलब कि इतना पेरेंटल पुश है, और इतना आपको लाड प्यार में आपने उसको पाला है। अब पहले तो क्या होता था, इतनी उसको डांट, उसको ये भय नहीं होता था बच्चे को हमारे टाइम पे कि भैया अगर कोई, अरे आपने कोशिश की ना, अगर कोशिश की और उसमें कुछ कम हो गया तो उसमें क्या दिक्कत है, अगली बार कर लेगा कोई। अब इस चीज़ को कहने का तरीका होना चाहिए ना। माँ बाप थोड़े से कम नंबर आ गए स्कूल में, आजकल तो हर बच्चे के 90 एबव आ रहे हैं, जो स्टडीज हैं CBSE की। हमारे टाइम पे ऐसी चीज़ नहीं थी, 90% बहुत कम लोगों की आती थी। बच्चे होशियार हो गए। हाँ, आजकल के बच्चे ज़्यादा होशियार हो गए हैं, और कंपटीशन बहुत हो गई है। पर ये थोड़ी है कि कंपटीशन में अगर यार पिछड़ गए तो यार कूद जाओगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड तो वो 3 ही लोग आएंगे ना। अब ये थोड़ी है चौथा आ गया तो आप इंसान नहीं हो। अब ये चीज़ कौन समझाएगा। एक निबंध था, आप लोगों ने शायद पढ़ा हो, ये बहुत विनोबा भावे जरूरी एक चीज़ है। वो थे विचारक, तो उनका एक निबंध था जीवन और शिक्षण। तो उसमें वो एक छोटे बच्चे से, मतलब स्कूल वाले बच्चे से पूछते हैं कि आगे बन के क्या बनोगे। तो जी अभी तो हमें इंटर करना है, फिर क्या बनोगे तो BA करना है, फिर क्या करोगे तो MA करना है, बाकी है टाइम अभी, उसके बाद हो गया। फिर पूछते हैं वो कि अब आगे क्या करोगे, तो पता चला कि वो तो घर का प्रेशर आ गया, शादी करो जी, ये करो जी, वो करो जी। तो उन्होंने कहा है कि संपूर्ण हनुमान कूद में हाथ पर टूट जाए तो कोई आश्चर्य नहीं। तो हमारी एक्सपेक्टेशन जो है ना बड़ी अलग तरह की, और पेरेंटिंग उस तरह की है नहीं, तैयार नहीं हो पाते हम। तैयार नहीं हो पाते। और चीज़ क्या हो गई, जैसे गुस्सा का मैटर है, प्यार से आप पाल रहे हो, हर ज़रूरत पूरी कर रहे हो,
उसके बाद जरा सी चीज़ पे उसको उसने वो कभी डांटी नहीं देखी, उसने कभी समझ नहीं, किसी ने उसको ये ढंग से समझाया नहीं कि क्या सही और क्या गलत है। भाई अगर आपकी कोई गलत चीज़ पे आप जा रहे हो तो वो ज़रूरी है ना उसको वहाँ पे रोक देना, पहली बार करे तभी आप रोक दो, जी। पर आपके पास तो टाइम नहीं, आपने ध्यान ही नहीं दिया उस चीज़ पे। चलिए, काफी अच्छी मेरे ख्याल से बातचीत रही। कुछ सवाल हुआ आपके रोहित? मतलब ये तो समझ आ गया है कि जो भी पेरेंटिंग इश्यूज हैं, जितने भी हमने आज डिस्कस करे हैं, उसमें यही समझ आया है कि हमें आइकॉनिक पेरेंट्स की तरफ बढ़ना चाहिए, पेरेंटिंग मैगजीन्स को लेना चाहिए, सब्सक्राइब करना चाहिए, ताकि हम इन चीज़ों से अपडेटेड रहें अपने बच्चों क्योंकि को सही आजकल जो शिक्षा नए दें। पेरेंट्स हैं उनको ये पता नहीं भाई कि पेरेंटिंग चीज़ क्या होती है, बच्चे को हमें कैसे, अपने का ही नहीं हो से तो वो बच्चे को क्या देखेंगे। उनको मुश्किल आती है तो समाधान कहाँ ढूंढे? समाधान तो iconic मैगजीन parents से। मैगजीन में मिलेगा समाधान। चलिए, तो ठीक है आप जी। तीनों की रजामंदी से इसको हम निष्कर्ष पे ले जाते हैं। निष्कर्ष ये रहा कि बेहतरीन डिस्कशन हुए और सबने अपने पॉइंट्स रखे, और आशा करते हैं कि आपको हमारा ये पॉडकास्ट, जिसमें हमने एक अनफॉर्मल वे में हमें जो पॉइंट्स अच्छे लगे वो आप लोगों के सामने रखे, आपको हमारा ये तरीका बेहतर लगा होगा। और पंकज जी और सत्य जी को हम दोबारा बुलाना चाहेंगे अपने पॉडकास्ट पे, ताकि हम और डिटेल में और एक बेहतर तरीके से आपके सामने कंटेंट प्रस्तुत करें। आइकॉनिक पेरेंट्स की सब्सक्रिप्शन अगर आपको लेनी हो तो हम वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में देंगे, आप वेबसाइट पे जाकर सब्सक्रिप्शन परचेज कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आपके और आपके बच्चे के रिलेशन बेहतर हो, तो ज़रूर अपने स्कूल्स में अपने बच्चों के पेरेंट्स और प्रिंसिपल्स से ये रिक्वेस्ट करें कि वो आइकॉनिक पेरेंट्स के मैगजीन को किसी न किसी तरीके से स्कूल में लाएं, ताकि बाकी पेरेंट्स भी इसको परचेज कर सके और बेहतर भविष्य की तरफ बढ़ सके। इस आशा के साथ कि आप लोग अगले पॉडकास्ट में हमारे साथ फिर जुड़ेंगे। आज के लिए टाटा, सी यू एंड बाय बाय। थैंक यू सर। थैंक यू।